हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में। और ये जो खबर है, कितनी खबरें हैं? दो खबरें हैं। ये दोनों के दोनों खबरें हम लोग को अमेरिका से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो खबर है इस चीज़ के चलते, पहले तो अमेरिकन मार्केट आप देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुका है। पहले तो आपने देखा होगा एकदम अचानक से जोरदार गिर गया भाई। ठीक है, अमेरिकन मार्केट भाई 400-500 पॉइंट अचानक से गिरना, मतलब ऐसे ही थोड़ी ना होता है, कोई तो बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है, बट एग्जैक्टली हुआ क्या है उसी के बारे में मैं आसान भाषा में सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट फॉल सडनली 400 पॉइंट आफ्टर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेड चेयर पॉवेल। यस दोस्तों, पॉवेल जी की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जांच यहाँ पे बिठाई जा चुकी है। एंड कौन सी जांच? ऐसी वैसी जांच नहीं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दोस्तों। बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन भी कौन कर रहा है? DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इनके पीछे यहाँ पे लगाया जा चुका है दोस्तों। एंड जैसे ये खबर हम लोग को देखने को मिल गई, एकदम से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिल गया। तो पैनिक हम लोग को अमेरिकन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला था। आप देख सकते हैं स्टॉक फॉल आफ्टर द ट्रम्प्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ओपन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोब मतलब वही इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेड चेयर पॉवेल। सो इतना तो पता चला भाई कि इन्वेस्टिगेशन है, बट आरोप क्या है ये तो पता होना चाहिए कि क्यों, क्या मतलब क्या किया क्या है उन्होंने। सो एलिगेशन की अगर हम लोग बात कर ले, दोनों साइड देखेंगे, एलिगेशन भी देखेंगे एंड पॉवेल जी खुद का डिफेंस भी तो करेंगे कि वरना तो एलिगेशन लगाने के लिए तो भाई कोई कुछ भी बोल देगा। सो एलिगेशन की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेड का बिल्डिंग का रिनोवेशन जो था ना, उससे रिलेटेड हम लोग को एक केस देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि आपको पता है कि जो फेड की जो बिल्डिंग थी, ठीक है, उसको क्या करना था? रिनोवेशन यहाँ पे करना था। तो इससे रिलेटेड क्या क्या एलिगेशन यहाँ पे लगे हुए, तो पहले तो कि इतना कॉस्ट बढ़ा कैसे। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट आप करने जाते हो, कोई भी चीज़, तो कॉस्ट होती है कि नहीं। तो पहले कॉस्ट भाई एस्टिमेट की गई थी कि समवेयर अराउंड रहेगा भाई $1.9 बिलियन के आसपास, बट बाद में वो इतना ज़्यादा हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल गया। सो ये बड़ा कैसे, इतना भयंकर जंप कैसे देखने को यहाँ पे मिल गया। सो ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रेज होते हुए देखने को मिला है। देन उसके बाद एलिगेशन ये है कि लैविश लग्जरी फीचर्स इसमें जोड़े जा चुके हैं, इसीलिए ये इतना भयंकर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि VIP डाइनिंग रूम्स, प्राइवेट एलिवेटर्स की अगर हम लोग बात कर ले, फॉर किसके लिए? गवर्नर्स के लिए। देन मार्बल फिनिशिंग की बात कर ले, रूफ टॉप गार्डन्स की बात कर ले, ये इस प्रकार की लग्जरी, लैविश लग्जरी फीचर्स ऐड किए गए ना, इसलिए प्रोजेक्ट जिस अमाउंट से रिलेटेड होना चाहिए था वो अमाउंट ना होकर यह अमाउंट बहुत ज़्यादा आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसमें पॉवेल जी का इन्वॉल्वमेंट है, ये उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बात कही है। कैसे? मिसलीडिंग कांग्रेस, कांग्रेस मतलब भाई हमारी इधर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही, वहाँ पे कांग्रेस मतलब संसद। ठीक है, संसद जैसे हमारे इधर पार्लियामेंट बोलते हैं ना, हाँ, वहाँ पे आप कह सकते हैं मिसलीडिंग संसद पार्लियामेंट, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों पॉवेल जी के ऊपर क्या एलिगेशन है कि अंडर द ओथ जब शपथ यहाँ पे ली थी, बाय टेलिंग द संसद कांग्रेस दिस लग्जरी फीचर्स वर रिमूव, निकाले हैं, व्हेन सम प्लानिंग डॉक्यूमेंट स्टिल शो देम। मतलब पॉवेल जी ने इन चीज़ों को लेकर डिनाई यहाँ पे किया था, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे निकाला यहाँ पे जा चुका है। बट डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि अभी भी है। मतलब उनका कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि पॉवेल जी ने झूठ बोला, संसद में यहाँ पे झूठ बोला, मिसलीडिंग जानबूझ के, जबकि उनको ये चीज़ पता थी। एंड अगर देखा गया तो कंप्लायंस वायलेशन, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कि अगर कोई भी चीज़ अगर करनी होती है तो आपको क्या चाहिए होता है? यस, यहाँ पे प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है, और यहाँ पे NCPC का अप्रूवल यहाँ पे इनको लेना चाहिए था, फेड चेयर को, पॉवेल जी को, जो कि उन्होंने यहाँ पे नहीं लिया है। एंड इसीलिए यहाँ पे इनके ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ तो गफला यहाँ पे किया है, ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एग्जैक्टली अमाउंट क्यों बढ़ा, कहाँ गया। सो ये एलिगेशन पॉवेल जी के ऊपर यहाँ पे लगाए जा चुके हैं, एंड इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर ले तो भाई सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नाम की भी चीज़ होती है किसी भी, मतलब नॉर्मल लॉ की भाषा में। मतलब क्या है कि भाई ये अपना पक्ष भी तो रखेंगे, डिफेंस भी तो करेंगे, रिप्लाई भी तो देंगे, ऐसा तो एलिगेशन कोई कुछ भी लगा देगा। सो पॉवेल जी ने भी अपने कुछ पक्ष पॉइंट सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि
इसेंशियल रिपेयर्स, मतलब देखिए जो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, जो बिल्डिंग देखने को मिल रही है, ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी। सो अगर देखा गया पहले जो एस्टिमेट लगाए गए थे, ठीक है, वो मतलब लगा था कि मतलब मान लो कि पहली चीज़ अगर 100 में हो जाती, पर बाद में पता चला कि भाई बिल्डिंग इतनी पुरानी है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें मतलब प्लम्बिंग की बात करें, इलेक्ट्रिक सिस्टम की अगर बात कर ले, ठीक है, काफ़ी मतलब ये पुरानी चीज़ें होती है, आपको पता ही है ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर करना भाई काफ़ी खर्चीला काम होता है। सो पहले जो एस्टिमेट लगाया गया था, ठीक है, वो गलत साबित हुआ, ये उन्होंने जेन्युइनली यहाँ पे बात बोली है, इसलिए ज़्यादा रिपेयरिंग में खर्चा आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ये भी पॉइंट उन्होंने ऐड करके यहाँ पे बताया। प्लस कुछ हज़ार्डियस मटेरियल भी हम लोग को देखने को मिलते थे लीड जैसे, तो उसको भी उन्होंने रिमूव किया है, तो कॉस्ट यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉस्ट नहीं बढ़ा है, बट वो बता रहे हैं कि कॉस्ट क्यों बढ़ा है। देन उन्होंने बताया कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि लग्जरी चीज़ें यहाँ पे लगाई यहाँ पे जाइए, उन्होंने बताया कि बिल्कुल भी नहीं, ये तो उन्होंने यहाँ पे डिनाई यहाँ पे किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई वीआईपी डाइनिंग रूम, स्पेशल एलिवेटर्स यहाँ पे जो बात की जा रही है, लिफ्ट विफ्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड रूफटॉप का जो एलिगेशन लगा रहे, रूफटॉप गार्डन की अगर बात कर ले, वो एक्चुअली ग्रीन रूफ है। एंड ये ग्रीन रूफ की अगर बात कर लिए तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही स्टैंडर्ड्स है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए। सो कोई रूफटॉप वूफटॉप यहाँ पे किया नहीं है, ये ग्रीन रूफ है। तो उन्होंने मतलब सेकंड पॉइंट अपने साइड से खारिज कर दिया कि भाई ये जो लग्जरी विग्जरी की जो बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बकवास चीज़ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ड्राइवर्स, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब बोलते हैं ना कि पेंडेमिक के बाद आपको पता है इन्फ्लेशन फॉर अ मटेरियल्स लाइक स्टील सीमेंट की बात करें, भाई प्राइजेस अगर बढ़ जाएंगे तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ लेबर सेफ्टी देखा गया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कि भाई जिस प्रकार से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये काफ़ी मतलब हज़ार्डियस है, काफ़ी कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, तो सेफ्टी के ऊपर खर्च तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई कि इस चीज़ के चलते ये कॉस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले, क्योंकि मटेरियल के दाम बढ़ते रहते हैं, वो बढ़ेंगे तो भाई प्रोजेक्ट का दाम भी तो यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये पॉइंट भी उन्होंने सामने रखा हुआ है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पॉलिटिकल प्रिटेक्स्ट, मतलब आप सभी लोगों को पता है कि ट्रम्प पॉवेल जी को कितना पसंद करते हैं। सो साफ साफ उन्होंने ये बात लेकर बोली है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उनके पीछे ही पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल प्रेशर बार बार यहाँ पे दे रहे थे, और इसके पीछे का एक ही कारण है, इंटरेस्ट रेट को कट करो। बार बार वो फोर्स कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को कट करो, और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सिचुएशन को देखकर मैंने डिसीजन ये ली है। मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि ट्रम्प की बात मैंने नहीं मानी, तो ट्रम्प को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बस वो मुझे फंसाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है। ये भी पॉवेल जी ने अपने साइड से सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, इस चीज़ के चलते कि आप अंदाज़ा लगा लो कि किस लेवल का पैनिक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टर के अमॉन्ग अमेरिका में हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड खास करके इन्वेस्टर और ज़्यादा पैनिक क्यों है, जब गोल्डमैन सैच्स ने भी यहाँ पे लिटरली वार्निंग रेज कर दी है कि अगर कोई भी अगर मतलब अगर देखा गया कि आपको पता ही है कि सरकार अलग चीज़ होती है एंड कोई सेंट्रल बैंक अपना जो काम करती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बट अगर सरकार इस प्रकार से अगर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी जानबूझ के, मतलब अपने हिसाब से अगर सेंट्रल बैंक के जो हेड है वो उनके हिसाब से अगर नहीं चल रहे, और अगर आप उनको इन्वेस्टिगेशन में फंसाओगे, अगर इस प्रकार से अगर चीज़ें की जाएगी, तो इंडिपेंडेंस तो ख़त्म हो गया, स्वतंत्रता तो ख़त्म ही हो गई भाई, ठीक है। तो फिर वो जैसे सरकार चाहिए उस हिसाब से वो अपना अपना डिसीजंस करेंगे। एंड ये इस प्रकार की चीज़ होना ये कभी भी अच्छी बात नहीं होगी। गोल्डमैन सैच्स ने तो सीधा सीधा ये वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है, एंड इसी चीज़ के चलते वो हम लोग को दबाव भी देखने को यहाँ पे मिला था, जिसका रिएक्शन आज के दिन अपने बाजार में भी देखा होगा कि 400 पॉइंट क्यों गिरा था। देन अगर हम सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, एक और भयंकर घटना अमेरिका में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों वो है ट्रम्प का एक और डिमांड, किस चीज़ को लेकर कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर केवल 10% का कैप लगा दो। मतलब ट्रम्प ने यहाँ पे क्या प्रपोज किया कि एक साल की अगर बात कर ले 10% क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब बस कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड जो इशू करती है 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं वसूल कर पाएगी। ये प्रपोजल ट्रम्प ने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्वियसली आप बोलोगे ऐसा क्यों, मतलब क्रेडिट कार्ड कंपनियां तो 20, 25, 30% चार्ज करती है, 10% क्या होता है। सो ट्रम्प ने अपनी साइड से ये बात सामने रखी हुई है कि मैं अपने जो लोग हैं, ठीक है, अमेरिकन्स, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना चाहूँगा, ठीक है। ये जो जिस प्रकार से हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनियां वसूल करती है, ये लिटरली गलत है।
ठीक है, निचोड़, आप लिटरली आप निचोड़ रहे हैं जनता को। देन ट्रम्प ने यहाँ पे ये भी कहा है कि हाउस होल्ड कॉस्ट जो रहेगी घर चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, देन उसी के साथ साथ जो पॉइंट उन्होंने बताया कि मैं तो ऐसे कंपनीज को ही टारगेट करूंगा जो 20-30% यहाँ पे चार्जेस लगाती है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, अनफेयर हो गया, 10% यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, इसीलिए वो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ करना चाहेंगे। हेल्प पे डाउन द डेप्ट, मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्चुअल डेप्ट फास्टर हम लोग को यहाँ पे मतलब पे ऑफ होते हुए देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही पहले भरते रहते एक्चुअल डेप्ट पे करने के लिए टाइम लगता है। सो इंटरेस्ट इतना कम हो जाएगा, सो एक्चुअल डेप्ट भी काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस चीज़ के चलते डेफिनेटली हम कह सकते हैं बहुत सारा, पूरे अमेरिकन की अगर बात कर ले, बहुत बड़ा पैसा उनका यहाँ पे हाथ में बचेगा, मतलब इनडायरेक्टली वो स्टिमुलस देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया कि मैं अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करना चाहूँगा कि चीज़ें एकदम सस्ती यहाँ पे लगनी चाहिए। एंड लास्ट अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि भाई ये चीज़ मैंने प्रॉमिस भी की थी 2024 में, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था तो उसके पहले मैंने वादे किए थे, उसमें ये भी एक पॉइंट था, तो बस मैं वो उसको फुलफिल यहाँ पे कर रहा हूँ। बट इस चीज़ के चलते दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर कस्टमर, कंज्यूमर, अगर जनता अगर खुश हुई तो भाई कंपनी को इसका मतलब बर्डन उठाना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काम करने वाली तमाम फाइनेंशियल कंपनियां, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं SYF की बात कर ले 8.5% गिर गया, कैपिटल वन की अगर बात करें 60% क्रैश, देन BFH की बात करें 11.5 सवा 11% उड़ गया, सिटी ग्रुप की बात करें 3.5% उड़ गया, अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें 5% उड़ गया। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को अमेरिका में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो समरी क्या है दोस्तों, तो समरी पहला तो पॉवेल वाला पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया, एंड ऊपर से फाइनेंस कंपनी के पीछे अब ट्रम्प भी हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ट्रम्प देखा गया तो भाई सिर्फ हमारे लिए सरदर्द नहीं है, अब अमेरिकन कंपनीज के लिए भी सरदर्द बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भाई कम होगी, मार्जिन कम होंगे, एंड इसीलिए आप देख सकते हो स्टॉक्स एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जैसे ही हम लोग को पहले ये खबर देखने को मिल गई कि पॉवेल जी का इन्वेस्टिगेशन, तो हर कोई डर गया कि भाई उन्होंने कुछ गलत किया है क्या, तो इसीलिए वो जोरदार 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। बट बाद में आप देख सकते हो अब मार्केट रिकवर कर रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो क्लैरिफिकेशन सामने आ रहा है। मतलब हर किसी को अभी, अगर आप अच्छी तरीके से मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि ट्रम्प जानबूझ के इनको फंसाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि उनकी बिल्कुल नहीं बनती है पॉवेल जी के साथ। सो यही मोस्ट ऑफ द कारण है, और मार्केट इस चीज़ को समझ चुका है, इसीलिए धीमे धीमे करके रिकवरी देखने को मिल रही है। बट आपको पता ही है भाई, ट्रम्प इतने आसानी से पॉवेल जी को छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट अप डाउन करके फंसाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। सो ये एक चिंता का पॉइंट जरूर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इंडियन मार्केट की बात कर ले, इस चीज़ को लेकर क्या देखने को मिल रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर यहाँ पे पॉवेल जी मान लो अगर हट गए, ट्रम्प चाहते क्या है कि मल्टीपल रेट कट्स होने चाहिए अमेरिका में, एंड अगर ऐसा हुआ भाई अमेरिका में मल्टीपल रेट कट्स, तो इमर्जिंग मार्केट, हमारे जैसे मार्केट के लिए भाई एक अच्छी बात होती है। ठीक है, तो बाजार यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव रिएक्शन भी थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अभी इस पॉइंट के ऊपर भी हमारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।